नमस्ते। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अंतर्गत इसका जो लास्ट पार्ट है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, इसमें से हमने तटीय मैदान के बारे में पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिया था। आज हम देखेंगे इंडिया के द्वीप समूह के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है वह कहलाता है द्वीप। इसे हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। यह कोई जो स्थलीय भाग है, इसके चारों ओर जब जल का विस्तार हो तो वह कहलाता है द्वीप। तो स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो वह क्या कहलाता है? द्वीप। भारत के द्वीप समूह की बात करें तो भारत के द्वीप समूह को दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले अरब सागर में स्थित द्वीप समूह और दूसरा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। खाड़ी व सागर दोनों में स्थित जो द्वीप है वह एक दूसरे से संरचना में भिन्नता रखते हैं। किन्हीं द्वीपों की जो रचना है, किन्हीं द्वीपों का जो निर्माण है वह बालू के द्वारा हुआ है तथा किसी द्वीपों का जो निर्माण है वह चट्टानों के माध्यम से हुआ है। कोई चट्टान निर्मित द्वीप है, कोई बालू के जमाव से निर्मित द्वीप है, किसी द्वीप की जो रचना है वह ज्वालामुखी क्रिया से हुई है, कोई द्वीप प्रवाल निर्मित है, कोई द्वीप पर्वतीकरण की क्रिया से संबंधित द्वीप है। तो खाड़ी और सागर दोनों में स्थित जो द्वीप है वो एक दूसरे से संरचना की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं। अरब सागर में स्थित जो द्वीप है वह प्रवाल निर्मित द्वीप है, जबकि बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप है वह टर्शरी पर्वतीकरण से संबंधित द्वीप है। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप है इन्हें पुनः दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो इस तरह से कुल द्वीपों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहले वो द्वीप हैं जो कि तट के पास है, तो वो कौन से द्वीप हो गए? निकटवर्ती द्वीप। ये द्वीप तट से 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरे वे द्वीप हैं जो कि तट से दूर स्थित है, तो वो द्वीप हो गए सुदूरवर्ती द्वीप। ये द्वीप तट से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित द्वीप है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे अरब सागर के द्वीपों की। हमने अभी देखा कि जो द्वीप है उन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो इस तरह से अरब सागर के जो द्वीप है वो भी दो श्रेणियों में विभक्त हो गए। कौन सी श्रेणी? पहली हो गई निकटवर्ती द्वीप और दूसरे हो गए सुदूरवर्ती द्वीप। इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे निकटवर्ती द्वीप के बारे में, जो कि तट के पास में स्थित है। अरब सागर के जो द्वीप है यह कच्छ की खाड़ी से लेकर के दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। अरब सागर की जो द्वीप है यह कच्छ की खाड़ी से लेकर के दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। पश्चिमी तट की ओर अनेक चट्टानी द्वीप स्थित है, जिनमें काठियावाड़ के पूर्वी और दक्षिणी तट पर पीरम व भैंसला द्वीप, मुंबई के निकट स्थित है हेनरे एवं केनरे द्वीप, मुंबई के निकट स्थित है एलिफेंटा द्वीप। मुंबई जो कि खुद एक द्वीप पर स्थित है, उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। ये यहाँ पर मानचित्र में स्थिति है सालसेट द्वीप की। इस सालसेट द्वीप पर ही स्थिति है मुंबई की, और मुंबई के निकट ही स्थिति है एलिफेंटा द्वीप की। ये है एलिफेंटा द्वीप। मंगलोर के उत्तर की ओर है भटकल तथा पिजनकाक द्वीप। मंगलोर के उत्तर में स्थित है भटकल तथा पिजनकाक द्वीप। खंबात की खाड़ी में स्थिति है दीव की। कच्छ की खाड़ी में स्थिति है वेद, नोरा, पीरटान द्वीप तथा करूभार द्वीप। जो कच्छ की खाड़ी है वहां पर स्थित है वेद, नोरा, पीरटान तथा करूभार द्वीप। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है अलिया बेट और खड़िया बेट द्वीप।
नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने पर, जहाँ पर नदी जाकर के सागर में गिरती है, वहाँ पर स्थिति है अलिया बेट और खड़िया बेट द्वीप की। यह है अलिया बेट द्वीप और इसके दक्षिण में है खड़िया बेट द्वीप, जहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जाकर के समुद्र में गिरती है। वहाँ पर स्थिति है इन द्वीपों की। कौन से द्वीप? अलिया बेट और खड़िया बेट द्वीप। नेक्स्ट है अरब सागर के सुदूरवर्ती द्वीप, जो कि तट से दूर की ओर स्थित है। इसमें जो द्वीप समूह आता है वो है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। ये जो द्वीप है यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। प्रवाल भित्ति क्या होती है? जो प्रवाल है इसका निर्माण होता है एक समुद्री जीव के द्वारा। सूक्ष्म समुद्री जीव होता है जो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल बनाता है। यही खोल कहलाता है प्रवाल। ये जो सूक्ष्म जीव है जिसे कहा जाता है पॉलिप, जब ये पॉलिप मर जाता है तो इसका खोल वहां पर रह जाता है कंकाल के रूप में। फिर इस खोल के ऊपर अन्य जीव अपना घर बनाता है और वह उसमें रहता है। जब वो मर जाता है तो उसके ऊपर जो उसका कंकाल होता है उस कंकाल के ऊपर अन्य पॉलिप आकर के अपना घर बनाता है। तो इस तरह से जो प्रवालों का घरौंदा है वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। फिर इसके द्वारा अगर किसी द्वीप का निर्माण हो जाता है तो वो प्रवाल निर्मित द्वीप कहलाता है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये पॉलिप के द्वारा बनाया हुआ खोल है। जब पॉलिप मर जाता है तो इसी खोल के ऊपर एक अन्य पॉलिप आकर के अपना घर बनाता है। जब ये पॉलिप भी मर जाता है तो इसके ऊपर आकर के एक अन्य पॉलिप अपना घर बनाता है। तो इस तरह से प्रवालों का निर्माण लगातार समुद्र में ऊपर की ओर होता रहता है। तो इसी के पास अन्य पॉलिप भी अपना घर बनाते हैं। तो जब ये समुद्र के ऊपर आ जाता है, जो ये प्रवाल है इनका निर्माण होते होते समुद्र के ऊपर आ जाता है, तो इससे जिस द्वीप का निर्माण होता है वो प्रवाल निर्मित द्वीप कहलाते हैं। तो प्रवाल क्या है? प्रवाल जो पॉलिप जीव है उसके द्वारा बनाया गया एक खोल होता है जिसे कहा जाता है प्रवाल। तो लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या जो है वो है 36। इनमें से केवल 11 द्वीप हैं जहाँ पर मानव निवास है। लक्षद्वीप जो है वह भारत के पश्चिमी तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है कवरत्ती और यह 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। जो कवरत्ती है यह 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। ये यहाँ पर स्थिति है लक्षद्वीप की राजधानी की, जिसका नाम है कवरत्ती। यह 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है वह मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। ये दक्षिण में यहाँ पर ये स्थिति है मिनिकॉय की। तो 9 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है और 8 डिग्री जो चैनल है वह लक्षद्वीप को मतलब कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। यहाँ पर दक्षिण में इसकी स्थिति दर्शाई गई है। नाउ नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इन द्वीपों का भी पुनः से 2 भागों में विभाजन हो जाएगा। सबसे पहले निकटवर्ती द्वीप जो कि तट के पास है और दूसरे हैं सुदूरवर्ती द्वीप जो कि तट से दूर स्थित है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे निकटवर्ती द्वीप के बारे में।
गंगा के डेल्टाई भाग में अनेक द्वीप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अनेक द्वीप स्थिति है। इसमें सबसे पहले हुगली के सामने स्थित है गंगा सागर द्वीप तथा 24 परगना तट के निकट अनेक मग्न तटीय द्वीप स्थित है। इसमें से न्यू मूर द्वीप प्रमुख है। मानचित्र में देखें, यहाँ पर स्थिति है न्यू मूर द्वीप। इसकी स्थिति कहाँ है? गंगा के डेल्टाई भाग में। महानदी ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा में भी कई छोटे द्वीप स्थित है, जैसे कि यहाँ पर यह है पारीकुद द्वीप। महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टाई भाग में भी कई छोटे द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य चट्टानी सतह वाला पंबन द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है। रामेश्वरम यहीं पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप की स्थिति है और यहीं पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। जो आंध्र प्रदेश का तट है वहाँ पर जो द्वीप स्थित है वह कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप है और यहीं पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर की भी स्थिति है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप की स्थिति है। उड़ीसा के तट पर जिस द्वीप की स्थिति है वो कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। यहाँ पर इसकी स्थिति है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ये जो द्वीप है यह ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। व्हीलर द्वीप का अब नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। और ये जो द्वीप है यह ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। नेक्स्ट है सुदूरवर्ती द्वीप। बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती द्वीप देखे अभी हमने, अब हम देख रहे हैं सुदूरवर्ती द्वीप। इसमें जो द्वीप समूह आता है वह कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले हम इसकी मानचित्र में स्थिति देखते हैं। ये यहाँ पर ये स्थिति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आगे मैप में दर्शा रखा है। यहाँ पर जो 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में विभक्त करता है, 2 भागों में बांटता है। 10 डिग्री जो चैनल है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। 10 डिग्री चैनल के ऊपरी जो भाग है वो है अंडमान द्वीप और 10 डिग्री चैनल के जो दक्षिण में भाग है वो है निकोबार द्वीप समूह। तो 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांट रहा है। उत्तर की ओर है अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण की ओर है निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मुख्यतः ये जो द्वीप है ये समुद्र में जलमग्न पर्वतों के ही भाग है। म्यांमार में जो पर्वत श्रेणी है अराकानयोमा, तो आगे चल करके यही पर्वत श्रेणी जल में डूब जाती है और वापस से पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में दिखाई देती है। तो ये जो द्वीप है ये मुख्यतः समुद्र में जलमग्न पर्वतों के ही भाग है। इनमें से कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से जुड़ी हुई है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में विभक्त है। मानचित्र में देखें, यहाँ पर सबसे उत्तर की ओर, उत्तर से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे उत्तर की ओर जो है वो है नॉर्थ अंडमान, ये यहाँ पर है नॉर्थ अंडमान। इसके दक्षिण में है मिडल अंडमान, मिडल अंडमान के दक्षिण में है साउथ अंडमान और सबसे दक्षिण में यहाँ पर स्थिति है लिटिल अंडमान की। तो इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 4 भाग हो गए। सबसे उत्तर की ओर है नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद है मिडल अंडमान, फिर है साउथ अंडमान और अंडमान
का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो कौन सा है? लिटिल अंडमान। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अंडमान की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी जिसका नाम है सैडल पीक, वो स्थित है नॉर्थ अंडमान में। तो उत्तरी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी स्थित है जिसका नाम है सैडल पीक। इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। नेक्स्ट है मध्य अंडमान। पूरे द्वीप समूह का, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है मध्य अंडमान। तो पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया? मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान। नेक्स्ट है इसके बाद दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसकी स्थिति कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। फिर सबसे लास्ट में है लिटिल अंडमान, जो कि अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है। ये यहाँ पर स्थिति है लिटिल अंडमान की, जो कि अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है। अब बात करते हैं हम कोको स्ट्रेट के बारे में। कोको स्ट्रेट, देखिए स्ट्रेट के बारे में हमने पहले भी देखा है कि स्ट्रेट या जल संधि वह भाग होता है जो दो जलीय इकाइयों को तो जोड़ने का काम करता है और दो स्थलीय इकाइयों को अलग करने का काम करता है। तो कोको स्ट्रेट कौन से दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करने का कार्य कर रहा है? ये अलग करता है अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से। अंडमान का भी कौन सा भाग? उत्तरी अंडमान। तो अंडमान द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करने का कार्य करता है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट जो कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, ये यहाँ पर स्थिति है उत्तरी अंडमान की। इसके उत्तर में स्थित है कोको स्ट्रेट, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। फिर इसके बाद है डंकन पास या डंकन पैसेज। यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। डंकन पैसेज जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ये जो है ये है डंकन पैसेज, इन दोनों के बीच में स्थित है। मध्य अंडमान के पूर्व में बेरन द्वीप स्थित है। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जो मध्य अंडमान है ये है मिडिल अंडमान, इसके पूर्व में स्थित है बेरन आइलैंड की। ये यहाँ पर देखिए ये है बेरन आइलैंड, बेरन द्वीप। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वह होता है जिससे समय समय पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है नारकोंडम द्वीप, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। उत्तरी अंडमान के पूर्व में मानचित्र में देखें, ये यहाँ पर स्थिति है नारकोंडम द्वीप की, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिससे लंबे अरसे से ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ है, उसे कहा जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। लिटिल अंडमान के दक्षिण में है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में किसकी स्थिति आ जाती है? इसके बाद आता है निकोबार द्वीप समूह। तो अब हम देखते हैं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। निकोबार द्वीप समूह को भी कई द्वीपों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर मानचित्र में, ये है कार निकोबार, इसके दक्षिण में है लिटिल निकोबार और सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। तो इसके भी ये 3 भाग हो जाते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। सबसे पहले कार निकोबार आता है, फिर आता है लिटिल निकोबार और इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है माउंट थुलियर,
यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ग्रेट निकोबार में निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर स्थित है जिसका नाम है माउंट थूलियर और यह अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट। ये यहाँ पर स्थिति दर्शाई गई है इंदिरा पॉइंट की मानचित्र में। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 2004 में जब सुनामी आई, उस सुनामी के कारण यह इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था, जल में डूब गया था। तो इस तरह से हमने द्वीप समूह को कंप्लीट करने के साथ साथ इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में भी पढ़ लिया है। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को भी कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।